हमने हमारे पास जो शलवार के लिए कपड़ा है उसको हमने डबल कर लेना है, डबल लेयर में हमने उसको कर लेना है। और इसकी सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। ये जो शलवार है इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमने रखेंगे 40 इंच के करीब हम इसकी लेंथ लेंगे। पहले कपड़े को अच्छे से तरीके से प्रेस करने के बाद इसको डबल कर लें। डबल करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छे से हम सेट कर लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मुझे नज़र आ रहा है वो हम उतार लेते हैं ताकि हम इसकी लेंथ को अच्छे तरीके से ले सकें। शलवार की आप लेंथ ले लेते हैं इंची टेप की मदद से और शलवार की जो लेंथ है वो मैं रखने वाली हूँ 40 इंच के करीब। 40 इंच टोटल हम इसकी कटाई करेंगे, जिसमें जो है जब ये तैयार होगी तो ये 36 इंच के करीब मेरे पास तैयार हो जाएगी। 40 इंच मैं यहाँ पे इसकी कटाई करूँगी क्योंकि 2 इंच के करीब इसके अंदर बन जाएंगे पांचे वगैरह बन जाएंगे। ऊपर से नेफा वगैरह भी हमने काटना है, नेफा वगैरह भी हमने मोड़ना है। तो 36 इंच जो है ये तैयार हो जाएगी। तो 40 पे हम रख के तो इसकी हम कटाई कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है 40 इंच के करीब बन रही है। तो 40 इंच इसकी लेंथ बन रही है। 40 इंच लेंथ लेने के बाद अब हमने जो नंबर 2 पे चीज़ लेनी होती है वो होती है शलवार का आसन। कि शलवार का जो आसन है वो हमने कितना रखना है। तो शलवार का जो आसन तैयार है वो हमने 14 इंच रखना है। 14 इंच हमारी शलवार का आसन जो है वो तैयार होगा। तो 16 इंच के ऊपर हम इसकी कटाई कर लेते हैं। 16 इंच हम कटाई करेंगे और 14 इंच हम इसको तैयार करेंगे। तो शलवार का जो कपड़ा हमने 40 इंच हमने साइज किया था वो हम पहले इसकी कटाई कर लेते हैं। नीचे से जो कपड़ा था वो एक्स्ट्रा कपड़ा हम उतार लेते हैं। अब हमने लेना है इसके पांचे का साइज। पांचे का साइज जो है वो हमने 7 इंच रखना है। 7 इंच आपने पांचे का साइज रखना है। और अगर 7 इंच आपने पांचे का साइज रखना है तो फिर 8 इंच के ऊपर आप इसकी कटाई करेंगे। पहले कपड़े को 2 इंच के करीब मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको मैंने मोड़ लिया और 8 इंच के ऊपर रख के मैं इसकी कटाई करने वाली हूँ। क्योंकि जो शलवार हमने तैयार करनी है उसका पांचा हमने 7 इंच के करीब रखना है। तो 8 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए एंची टेप को पांचे के ऊपर और जहां ऊपर 16 इंच के ऊपर हमने आसन का निशान लगाया था दोनों को हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी दरमियान से शलवार की जो है हम कटाई कर लेते हैं। अब जो है ऊपर से कपड़ा था उसको भी अलग कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटाई की शेप किस तरीके से बनी है और शलवार किस तरीके से हमने काटी है। इस तरीके से 5 से 7 मिनट आपको लगता है और बहुत आराम से आप गुटी काट शलवार जो है घर में काट सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस शलवार को बहुत आसानी से आप कट कर लिया करेंगे घर में खुद ही। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले गुटी काट की जो हमने आसन की कटाई की थी, तो सबसे पहले हम आसन से स्टार्ट करेंगे। शलवार का आसन सबसे पहले सिलाई किया जाता है। शलवार का आसन जो होता है उसको सिलाई करने के लिए ऊपर से आपने 2 इंच का कपड़ा जो होता है वो छोड़ देना है। ऊपर से एंची टेप से आपने मेजरमेंट करते हुए 2 इंच का जो कपड़ा होता है उसको छोड़ दिया जाता है और नीचे से आपने आसन की सिलाई जो है वो अपने स्टार्ट करनी है, लगानी। कपड़े को आपने बराबर रखना है, कपड़े को ज़्यादा आपने खींचना नहीं होता। सेम जैसे एक साइड पे हमने 2 इंच का फासला देते हुए छोड़ते हुए हमने एक साइड पे सिलाई लगाई थी, इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली है। तो जो 2 इंच का कपड़ा हमने छोड़ा था उसको भी हम सिलाई कर लेते हैं ताकि हमारी शलवार में सिलाई में जो है सफाई आ जाए।
जो काम एक साइड पे किया वही काम हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। जहाँ पे हमने 2 इंच का कपड़ा छोड़ा था उसको भी हम सेम उसी तरीके से वहां पे भी सिलाइयां लगा लेते हैं। आसन की मैंने शलवार की दोनों साइड्स पे आसन की मैंने सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो है शलवार का नेफा जो है वो हमने मोड़ना है। आपको बताती हूँ कि शलवार का अगर नेफा अगर आपने मोड़ना है तो उसको सफाई के साथ किस तरीके से मोड़ा जाता है। शलवार का नेफा जो है उसको मोड़ने के लिए हमने इंची टेप से पहले मेजरमेंट करनी है। और जो आसन का नेफे का जो कपड़ा लिया जाता है उसको 2 इंच के बराबर रखा जाता है। 2 इंच के बराबर हम उसको रखेंगे और सिलाई लगाने के लिए बहुत थोड़ी सी मिकदार में आपने कपड़ा लेना है और उसको आपने फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल किनारे पे रख के आपने इसकी सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे बहुत आपने ध्यान रखना होता है, जितना कपड़ा आप स्टार्ट से ले रहे हैं उतना ही कपड़ा आप एंड तक लेंगे, ताकि आपका जो नेफ है उसकी जो मेजरमेंट आपने 2 इंच की है बिल्कुल 2 इंच के बराबर ही आपका कपड़ा जैसे स्टार्ट से है बिल्कुल एंड तक आपने उसी तरीके से इसको लेके आना होता है। नेफे की सिलाई जो है ये देख सकते हैं आप बहुत सफाई के साथ लग चुकी है। तमाम नेफा मैंने बहुत अच्छे तरीके से मोड़ लिया है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमने शलवार की मेजरमेंट करनी है कि शलवार की मेजरमेंट कितनी है। तो शलवार हमने जब कटाई की थी तो हमने 14 इंच रखी थी और अब ये जो है ये 38 इंच के करीब हमारे पास जो है ये इसकी लेंथ है और 36 हमने तैयार करना है। तो शलवार का जो कपड़ा है इसी के अंदर से ही हम पांचे को बनाएंगे। तो पेपर पट्टी पहले ले लेते हैं। तो पेपर पट्टी 1 इंच आपने पेपर पट्टी का इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है, पेपर पट्टी को 1 इंच। उसके बाद तमाम पेपर पट्टी जितनी आपको चाहिए उसको पहले अच्छी सी आप उसको आप अच्छे तरीके से निशान बना ले। उसके बाद कैंची की मदद से उसको सफाई से कट कर लेते हैं। मैं बारीक सिलाई वाले पांचे बनाने लगी हूँ और हर पांचे पे लगाऊंगी तकरीबन 8 सिलाइयाँ। तो कैसे लगाती हूँ वो कंप्लीट आपको बताती हूँ। तो एंची टेप से कैंची से हमने जब पेपर पट्टी को काट लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है कि शलवार की बैक साइड पे आपने इस तरीके से पेपर पट्टी को अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको ये नजर आ रहा था इसको भी इसी के साथ ही हम कवर कर लेंगे। और इसी तरीके से इसको इस तरीके से भी काट लेंगे। फिर इसको एक दफा मैंने टर्न कर लिया कपड़े को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे शलवार के कपड़े में 2 इंच का कपड़ा जो था वो मेरे पास एक्स्ट्रा था। तो इसलिए मैंने इसी के अंदर से ही कपड़ा जो है वो उसी कपड़े के साथ ही इसको जो है फोल्ड कर लिया। तो बारीक सिलाई वाले मैं पांचे बनाने लगी हूँ और हर पांचे पे लगाऊंगी 8 सिलाइयाँ। तो आपको बताती हूँ कि सिलाइयाँ आपने किस तरीके से लगानी। बहुत बारीक और बहुत साथ साथ मैंने ज्यादा डिस्टेंस मैंने नहीं दिया। और ये देखें वीडियो में जैसे कि आपको नजर आ रहा है बिल्कुल इस तरीके से आपने दोनों पांचों पे आपने 8 सिलाइयां आपने लगा लेनी है। ज्यादा भी आप लगा सकते हैं, आपको अगर ज्यादा सिलाई अगर लगानी है तो आप ज्यादा लगा लें। वैसे मैक्सिमम जो है ज्यादातर जो है पांचे पे 8 सिलाइयां ही लगाई जाती हैं। उसके बाद हमने लगानी है मेन सिलाई इसकी, जिससे शलवार की शेप बनेगी। तो पहले जो कपड़ा है उसको आपने दोनों पांचों को इकट्ठा करके पहले इस तमाम कपड़े को ऊपर से नीचे आपने बराबर कर लेना है। ये बहुत जरूरी है।
जब आपका कपड़ा बराबर होगा तो आपकी सिलाई अच्छी लगेगी, और जब तक आपकी शलवार की ये वाली सिलाई अच्छी नहीं लगेगी तो आपकी शलवार कभी भी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो इस सिलाई के ऊपर जो है आपने हाथ से ध्यान रखना होता है कि सिलाई को अपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले पांचे की मेजरमेंट मैंने किया तो उसको हमने रखना था 7 इंच। 7 इंच हमने शलवार का जो पांचा था उसकी कटिंग की थी, और 7 इंच ही हमने कपड़ा जो है शलवार की का जो पांचा है वो हमने तैयार करना है। तो शलवार के पांचे के ऊपर 7 इंच की मेजरमेंट करते हुए हमने ऊपर तक जो सिलाई है वो बिल्कुल फीते से हम एंची टेप से हम जो है इसकी लगा लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए तरीका बता रही हूँ जिन लोगों ने अभी सिलाई बिल्कुल स्टार्ट की है और वो पहली दफा सिलाई करने वाले हैं अगर शलवार, तो वो आप इस तरीके से फिर निशान लगा के तो आप फिर सिलाई लगाएं, जिससे आपको आपकी सिलाई बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। उसके बाद नाली की सिलाई जो लगाई जाती है उसका मेथड भी आप देख लें कि नाली की सिलाई कैसे लगाई जाती है। पहले शलवार का जो सिलाई आपने लगाई है उसको पहले डबल कर लें ताकि पांचा आपका फटे ना और सिलाई जो है थोड़ी मजबूत हो जाए। अब शलवार की सिलाई जो लगाई जाती है, मेन सिलाई जो लगाई जाती है, उसको लगाने का तरीका ये होता है कि हाफ की शलवार के ऊपर आपने पहले सिलाई मुकम्मल करनी है। हाफ शलवार के ऊपर आपकी सिलाई जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके ऊपर आपने वहां पे आपने सिलाई को जो है आपने कट कर देना होता है, रोक देना होता है वहां पे सिलाई को, और उसके बाद फिर सेकंड पांचे पे आपने सिलाई लगानी है। शलवार का कपड़ा आपका बराबर आना चाहिए। जब मैंने हाफ मुकम्मल कर ली है सिलाई तो उसके बाद मैंने वहां से धागा काट लिया। उसके बाद दूसरा जो पांचा था उसको पहले पांचे के साथ रखते हुए उसकी मेजरमेंट की है, निशान लगाया है, और उसके बाद सेकंड पांचे पे आपने इस तरीके से रखते हुए जहां पे आपने सिलाई को रोका था, स्टॉप किया था, वहीं पे शलवार की सिलाई को आपने जाके मिलाना है, आपस में जोड़ देंगे। इस तरह लगाने का फायदा ये होता है कि शलवार की जो दोनों साइड्स होती हैं वो बराबर आ जाती हैं। और ज्यादातर जो टेलर लोग हैं वो इसी तरीके से शलवार की सिलाई लगाते हैं, जिससे नाली की सिलाई जो है वो सफाई के साथ लग जाती है। कपड़े को आपने बराबर रखना है। कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाले साइड का कपड़ा ज्यादा और नीचे वाली साइड का कम आ रहा है। जितना ज्यादा आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे इतनी ज्यादा आपकी सिलाई में जो है सफाई आती है, और आपकी शलवार की जो मेन सिलाई है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। अब इस सिलाई को हमने वहां तक कवर करना है जहां तक हमने सिलाई को कट किया था, रोका था। अब सिलाई के ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगा लेते हैं शलवार के दरमियान में, ताकि दरमियान का हिस्सा जो है बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए, यहाँ से सिलाई फटे ना। इस तरीके से आपकी गुड्डी कार्ड शलवार जो है तैयार हो जाती है। नॉर्मली अगर आप टेलर से सिलाई करवाते हैं तो 300 से 400 आपको चार्ज किए जाते हैं, और घर में आप सिर्फ 10 मिनट में इस शलवार को आप रेडी कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप शलवार सिलाई करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आप सिलाई कर लेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सके। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।